जय श्री राम और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। आई होप सब मज़े में होंगे। ठीक है, अभी नाइट के बज रहे हैं 11:34 और मैं बीकेसी में महानगर सीएनजी पंप पे लाइन लगाया क्योंकि सीएनजी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, गाड़ी में सीएनजी में डलवाने के लिए लाइन पे खड़ा हूँ। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और माइंड में थोड़ा टेंशन आप लोगों का कम होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं फर्स्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई शुरुआत में आप क्या करते थे। ये टैक्सी लाइन मुझे तीन साल हो गए। 3 साल हो गए, हाँ 3 साल हो गए। ठीक है, शुरुआती में बताता हूँ। मैं पहले फर्स्ट टाइम आया था ना, उस टाइम जिस ओनर की मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, उस ओनर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे चाचा लगते, इन्हीं को मैंने बोला था कि मुझे गाड़ी दिलवा दीजिए ना, आप गाड़ी चलाते हो। तो ये भी पहले दूसरे का चलाते थे। ये मुझे क्या बोले थे मालूम है कि मैं गाड़ी तो दिलवा दूंगा बट 10,000 डिपॉजिट लूँगा। अगर तुम कहीं ठोक ठाक दिया तो मुंबई गांव घर नहीं है जो तुम यहाँ चला पाओगे। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला ठीक है फिर पैसे आते मैं बोलता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त से एक कांटेक्ट किया। मेरा दोस्त था, उससे कांटेक्ट किया। बोले तेरा भाई गाड़ी चलाता है मुंबई में। बोला हाँ। बोले मेरा लाइसेंस बनवा दो ना। पहले लाइसेंस बनवाया। उसके बाद मैंने गाड़ी मैंने चलाने के लिए उसके भाई से बात किया। उसके भाई ने पहले ट्रायल लिया। ठीक है, बोला आओ ट्रायल लेते हैं। ट्रायल लिया, बोला ठीक है हल्की फुल्की दिक्कत है चला लेगा। हम बोले ठीक है भैया चला लेंगे ना। बोले हाँ। वही बेचारा गाइड किया। शुरुआत में फर्स्ट दिन मैंने गाड़ी निकाला, उस दिन मैंने 900 का काम किया था। ठीक है, 900 का काम किया था। बस वही 8-10 घंटे काम किए थे। 900 का काम किया था। एक ही रास्ता 2-3 बार घूम घूम के आ रहा था। नहीं मालूम चला था क्योंकि भैया गांव घर में चलाया हुआ, मुंबई में थोड़ी ना मालूम चलेगा। उसके बाद दूसरे दिन एक माहिम में सीएनजी पंप है, उस दिन मैंने 1900 का काम किया था। ठीक है, 1900 का काम किया था। इसी तरह मैं सीएनजी लाइन पे ही मैं खड़ा था और इसी डिवाइस था यहाँ पर रखा था। ठीक है, और मैं अपना फ़ोन, यही मेरा फ़ोन, मैं अपना फ़ोन अपने जेब में लेके गया था और गेट खुला था। गया था बस हल्की सी गेट से बाहर निकला था कुरकुरे लेने के लिए। उसके बाजू में मतलब ये सीएनजी का पंप का गाड़ी खड़ी की थी, उसके बाजू में गया था कुरकुरे लेने के लिए। कुरकुरे लेने जैसे गया था, जैसे 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, जैसे आया गाड़ी में तैसे देखा डिवाइस गायब। फिर पैकेट चेक किया, डैशबोर्ड चेक किया, नहीं था। उसके बाद बाप पीछे वाले चाचा लाइन से पूछा, बोले चाचा यहाँ कोई आया था क्या? बोले बेटा एक लड़का आया था, कोई जल्दीबाजी में क्या चीज गाड़ी से निकाला जाने लगा। मैंने सोचा तेरे ही साथ होगा इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तब मैंने दौड़ के उसका पीछा किया तो नहीं मिला। सोचो मुझे 3 दिन ही काम करते हुए थे। फिर मैंने अपने भैया से कांटेक्ट किया, अपने दोस्त के भाई से। बोले भैया ऐसे ऐसे हो गया, सो डिवाइस हो गया चोरी। हम बोले कितने का था? बोलता है कि वो अच्छा खासा पीस था, रेनो 2 प्रो करके कुछ था। उस टाइम उसका 32,000 दाम था। सेकेंड हैंड मान के चलो ना 28-29, नया ही था बेचारा फ़ोन। मतलब वो गाड़ी के लिए बेस्ट था। मैंने बोला इतना महंगा था? बोला हाँ बाबू इतना महंगा था। अब जो हो गया सो हो गया, आइंदा से ध्यान रखना। उस दिन मैं रात भर रोया था कि मेरे से एक दिन में 10,000 का नुकसान हो गया। मान के चलो 20,000 का भी फ़ोन का दाम ले, 10,000 गाड़ी का ओनर का जाएगा, 10,000 मेरा जाएगा। उस दिन मैं रात भर रोया था इसलिए कि मेरी एक छोटी सी गलती के कारण फ़ोन चोरी हो गया। अब मैं 10,000 एक महीने में कमा के दूंगा, तब जाके वो 10,000 उस भाई के मैं चुकता करूंगा। उस भाई का भी नुकसान कर दिया मैं। उसी दिन मैंने हार मान के गाड़ी, मैंने बोला गाड़ी आज के बाद मैं नहीं चलाऊंगा भैया, जो भी पैसे हैं मैं जा रहा हूँ होटल लाइन में काम करने के लिए। होटल लाइन में काम करके ही मैं आपके पैसे दे दूंगा, मुझे इतने दिन का टाइम चाहिए। उस भैया ने मुझे एक ही बात समझाया कि देखो बाबू जो हो गया सो गया, उस पर नज़र मत डालो, इसी काम पे मेहनत करो। अगर आपके नसीब में होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे और अच्छी खासी कमाई करोगे, बस मन लगा कर काम करो। उस दिन से मैं नाइट में चलाता था। बिलीव नहीं करोगे, ये पंजरे की हड्डी दिखने लगी थी नाइट में काम करते करते। 18 घंटे 12 घंटे काम करता था, 12-13 घंटे काम करता था पर डे। 1400 1500 1600। मैंने उस गाड़ी के ओनर के पास लगभग 1 साल काम किए।
1 साल काम किए, उस बेचारे को इतना अच्छा खासा प्रॉफिट करके देने लगा। उसने बोला मैं तुझे नई गाड़ी निकाल के देता हूँ, तू अकेले वो चला। मैंने बोला सर नहीं, ठीक है। तब फिर इस चच्चे ने मुझे कांटेक्ट किया कि कहाँ है तुम। हम बोले यहीं धारावी में ही है। तो बोला सो एक काम करो ना, सो गाड़ी ले रहे आओ चलाने के लिए। सोचो जब मैं इसके पास बोलने आया था तो 10,000 ये मांग रहा था डिपॉजिट, और अभी मैंने सीख गया तो ये बोला कि आने कामने के लिए। मैंने इसको मुंह पर नहीं बोला, बोला कि नहीं मैं उसके पास चला रहा हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उसने बोला नहीं ऐसे वैसे। फिर ये चचा ने मेरे घर में जाके मेरे गार्जियन से बात किया कि इसे देखी ने जैसे आपका बेटा वहाँ काम कर रहा है, सो हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं, हमको साथ नहीं, हमको आगे बढ़ाओ। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मौका देते हैं। उस भाई को मैंने बोल दिया। आज भी मुझे बुरा लगता है कि उस भाई ने मुझे साथ दिया, और उस भाई को मैंने ना बोल के इस चचे के पास आया था। और जिस टाइम मुझे वो फ़ोन खोया था ना, मैं भरपाई कैसे कर रहा था वो मैं बताता हूँ। पर डे अगर 1500 की मेरी बचत होती थी ना, उसमें मैं 300 रुपये वहाँ कटवाता था और 1200 रुपये प्रॉफिट लेके जाता था कि नहीं भैया पर डे काटते जाइए 300, क्योंकि एक ही बार दूंगा तो मुझे भी अखर लगेगा और आपको भी अखर लगेगा। 300 में कटवाते जाता था। तब ये चचा के पास आया और यहाँ पर मैं काम करने लगा। अब सोचो भाई मेरी कितनी मजबूरी रही होगी जो मैं उस टाइम काम कर रहा था। उस टाइम अगर उस टाइम मैं हार मान लेता तो आज इस नौबत पे नहीं आता। 3 साल मेहनत करने के बाद, अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद, अच्छी खासी प्रॉफिट करने के बाद अभी देखो अच्छी खासी सेहत, शरीर भी बना लिया, अच्छा खासा नॉलेज भी हो गया। उस टाइम हार मानता तो होता नहीं होता। अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अपने घर में अच्छे खासे पैसे दिए मैंने, 8-10 लाख कहीं नहीं गए होंगे, अच्छे खासे पैसे दिए हम। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक ही शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी हार मत मानो, ठीक है। सोचो मेरी तीसरी दिन ही फ़ोन चोरी हो गई थी, अगर उस टाइम मैं हार मानता तो यहाँ नहीं रहता। इसलिए और ये टैक्सी लाइन ने मेरी जैसी ज़िंदगी बदली है ना, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि मैं कहीं भी काम करता था 10-15 हज़ार मुझे मिलता। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट किया, इसमें अच्छी खासी मेहनत की, तो आज इस यहाँ तक आ चुका हूँ। अब कुछ दिन के बाद मैं खुद की गाड़ी लूँगा, खुद का मेहनत करूँगा, तो सोचो कितना प्रॉफिट होगा, कितने आगे जाऊँगा। उस सेठ को मैं आज भी नहीं भूला हूँ, विश्वकर्मा बैठा हूँ, उस सेठ को मैंने आज भी नहीं भूला हूँ। और ये अपने चाचा को मैं आज तक नहीं बोला हूँ कि आप ही वो इंसान हो कि मुझे 10,000 मांग रहे थे डिपॉजिट, और मैं इसी का गाड़ी चला रहा हूँ। और मेरे बलबूते आज देखो ये कहाँ घूमने के लिए गए, मेरे भरोसे छोड़ के गए। सोचो समय ने इतना बड़ा तमाचा मारा कि ये मेरे आगे झुकने पर मजबूर हो गए और मैंने इनको पलट के जवाब नहीं दिया। आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी मेरे एज के कि किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम होगी, किसी का करियर का टेंशन होगा, भाई हार मत मानो। जब मैंने इतने मुसीबतों में उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप लोग भी पहुँच सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक बात हमेशा याद रख लेना। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, अपने अतीत के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो जितने भी लोग देखते हैं ना, कंफर्म में कि वो कहीं ना कहीं दुख दर्द से रहते हैं कि कहाँ से 2 पैसे कमाए और कहाँ से कोशिश उनकी लगी रही कि कहाँ अच्छे काम मिले। तो भाई मैं जैसे अपने दोस्त के भाई के साथ कांटेक्ट किया, ऐसा नहीं है बॉस कि मेरा भी कोई यहाँ मुंबई में गाड़ी चला रहा था, कोई नहीं चला रहा था मेरा भाई। अगर आपके पास भी नहीं है, अगर आपको अच्छी खासी ड्राइविंग आती है तो उसका टाइम वेस्ट मत करो, या फिर कोई भी काम आता है तो उसका टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। इधर उधर हाथ पैर चलाओ, आपके दोस्त या दोस्त से कांटेक्ट करो। मुंबई में बहुत गाड़ियाँ चलती है, आप उनसे कांटेक्ट करो, कोई भी वैसा काम कांटेक्ट करो जिससे आपका अच्छा खासा इनकम हो। वहाँ से फिर कोई स्किल लो और स्किल लेके मेहनत करो मेरे भाई। टेंशन मत लो ना, कुछ सोचो ज़्यादा, बस काम करना स्टार्ट कर दो और घबराओ मत समय के अनुसार। एक बात हमेशा याद रखना बॉस, चाहे खुशी का दिन हो चाहे गम का दिन हो, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, उसका भी एंड आता है। सोचो ना, अगर उसी दिन मैं हार मान लेता तो आज यहाँ पर मैं नहीं रहता। चोर का बहुत सुखी को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उस दिन जो मेरे दिल पे जख्म उसने लगाए हैं, अगर उस दिन वो नहीं लगाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा पाता। ये 100% मैं नहीं पहुँचा पाता। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसका धन्यवाद करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश करो, कड़िया जोड़ो, एक से एक, बस हाथ पैर चलाओ, कहीं ना कहीं ऊपर वाला सुनेगा और आपकी जरूर करेगा।
तो ये वीडियो आज हट के थी ना अर्निंग, ये वीडियो ना अर्निंग का था ना कुछ का था। मैं आप लोगों को एक सीख देना चाह रहा था कि मेरी ज़िंदगी में क्या बीता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा बीत रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो इससे घबराइए मत, प्लीज़ बात मानिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, आपका बहुत आगे आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है, उसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ